अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है प्रैक्टिकल बुक का। और आज हम एक्टिविटी 18 को सॉल्व करेंगे। एक्टिविटी 18 आपको कहता है राइट अ कोड टू क्रिएट अ डायनेमिक वेबसाइट बाय चेंजिंग बैकग्राउंड कलर ऑन बटन क्लिक। यानी कि आप एक HTML यानी वेब पेज बनाओ, ठीक है। उसके अंदर एक आपका बटन लगा होना चाहिए जिस पे क्लिक करने से आपका पूरा का पूरा वेब पेज जो है उसका कलर चेंज हो जाए। बात सही समझ आई कि नहीं? ये वाली जो कलर चेंजिंग वाली एग्जांपल है, ठीक है, या जो पीस ऑफ कोड है, ये हमने क्लास 9 में सॉल्व की है। कौन सी क्लास में? क्लास 9 में। किस चैप्टर में? चैप्टर 3 में हमने ये सॉल्व की है। आप वहाँ पे देख सकते हैं वो किस तरीके से सॉल्व की है और आज जो मैं बता रहा हूँ वो कौन सा मेथड है। तो चलो जंप करते हैं सॉल्यूशन पर। तो ये सारा कोड है इसका, ठीक है। बात समझ आ गई? सबसे पहले तो आपको पता है HTML लिखते हैं, ये आपका हेड हो गया। हेड के अंदर हमने टाइटल लिख दिया, टाइटल के अंदर हमने लिख दिया बैकग्राउंड कलर चेंजर। ये आपको पता है ये कहाँ पर शो होता है। ये आपका मिसाल के तौर पर ये अगर वेब पेज है, ठीक है, वेब पेज के ऊपर आपको टैब होते हैं, इस तरह से टैब बने होते हैं, ठीक है, कि आपने कौन से पेज पे जंप करना है। उस टैब के अंदर ये नाम लिखाता है जिससे ये आइडेंटिफाई होता है या मालूम होता है। अगर आपने काफ़ी ज़्यादा टैब ओपन किए हुए हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सा टैब जो न्यू टैब है या टैब है या पेज है वो फेसबुक का है, किसका यूट्यूब का है, फॉर एग्जांपल गूगल का कोई तरह के, ठीक है। उसके बाद आपको पता है मेन काम आपका कहाँ पे होता है, बॉडी के अंदर। और आपने कोई फंक्शन क्रिएट करना है, कुछ क्रिएट करना है समथिंग, जिससे आप इवेंट होता है ना कि लाइव इवेंट कवर, तो आप वो स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हो, ऐसी बात है। अच्छा, उसके बाद ये हेडिंग है। हेडिंग आपको पता है क्यों लिखते हैं भाई? जब ओपन करने वाला है या कोई रन करेगा तो उसको पता होगा कि भाई क्लिक द बटन टू चेंज द बैकग्राउंड कलर। मतलब उसको पता है कि जब यार जनाब जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो जो बैकग्राउंड का कलर है वो सारा चेंज हो जाएगा। समझ आ गई बात? अच्छा, बटन का टैग लगाया है, बटन का टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये भी देखो। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, बटन के फर्स्ट टैग के अंदर हम कुछ चीजों को डिफाइन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एंड हो रहा है, इसको देखो ये वाला। उसके अंदर हमने लिखा है एट्रीब्यूट्स लिखे हैं ऑन क्लिक, कि जब आपको क्लिक किया जाएगा तो आपने चेंज कलर फंक्शन को कॉल करना है। ये जो राउंड ब्रैकेट्स होती हैं ये निशानी होती है किसकी? फंक्शन की। अब ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है? ये हमने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाया हुआ, ये है, ठीक है। फंक्शन का नाम है चेंज कलर। फंक्शन यहां से स्टार्ट है, यहां पे एंड हो रहा है, ठीक है, ओके। अब यहां पे जरा गौर करो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक कलर्स की क्या ली है? अरे ली है। दिस इज क्या है? ये एक अरे है, ये समझ याद रखें। अच्छा, उसके बाद हमने अरे के एलिमेंट किए, जैसे रेड हो गया, ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक, ऑरेंज। कितने हैं टोटल? इक्वल टू 6। ओके, अब देखो हमने एक कोर वेरिएबल बनाया है, उसको इक्वल किया है कलर्स, बट उसके अंदर हमने चीजें डिफाइन की। जैसे हमने डिफाइन किया है मैथ डॉट रैंडम फंक्शन। ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है। समझ आया? बिल्ट इन फंक्शन है, इसकी कोडिंग पहले से हुई है। जब इसको आप कॉल करते हैं तो ये अपना फंक्शन या जो टास्क है, जो एक्शन है, वो परफॉर्म करता है। ओके, अब ये करेगा क्या? कि लास्ट वाली एक्टिविटी हमने देखी थी, उसमें मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि मैथ डॉट जो रैंडम है वो बेसिकली क्या काम करता है। ये बेसिकली काम करता है 0 से लेकर 1 के दरमियान वैल्यू सेलेक्ट करो। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो देखी, आप कहोगे कि 0 से 1 के दरमियान कौन सी वैल्यू सेलेक्ट हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, 0.22987। ये लगभग 15 डिजिट का क्या होता है? नंबर सेलेक्ट करता है, ठीक है। 0 नहीं होगा और 1 नहीं होगा, उसके दरमियान होगा। मिसाल के तौर पर इसी वैल्यू को हम लेके चलते हैं, ये वैल्यू होगी है। अच्छा, उसके साथ देखो हमने एक मल्टीप्लाई लगाया हुआ है, साथ में कलर्स डॉट लेंथ। ये आपको याद होगा हम लूप में पढ़ते थे, लूप में हम इस चीज़ को डिक्लेयर करते थे। कुछ चीज़ें याद आ रही हैं? लूप में हम इसको डिक्लेयर करते थे। अच्छा, अब कलर्स डॉट लेंथ का मतलब ये है कि भाई साहब अरे की जितनी लेंथ है यानी जितने एलिमेंट हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब अरे की कितनी लेंथ है? एलिमेंट्स हैं 6 हैं, जो हमने ऊपर लिखा था काउंट करके। ओके, अब इसके साथ हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब
लगभग इसकी वैल्यू समथिंग कुछ इस तरह से आएगी। कैलकुलेटर आप कर लेना, बट मैं ये वैसे ही रफली कर रहा हूँ, समथिंग लाइक इसी तरह आएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। मैं लाइन लगा देता हूँ कि मतलब ये काम तो हमारा डन हो गया और हमें ये वाली वैल्यू अभी तक रिसीव हो गई। ओके, मैथ डॉट फ्लोर। अब मैथ डॉट फ्लोर ये भी हमने उस लास्ट वाली एक्टिविटी में डिफाइन किया था। ये भी जावास्क्रिप्ट का बिल्ड इन फंक्शन है। ठीक है, इसकी आपकी कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो, अब ये चेंज कलर है ना, चेंज कलर, इसको हमने डिफाइन किया है कि चेंज कलर को कोई भी कॉल करेगा, मतलब ठीक है, तो ये वाला एक्शन करेगा। इसी तरह मैथ डॉट फ्लोर पहले से बने हुए हैं, लाइब्रेरी बनी हुई है, बहुत सारी कोडिंग फंक्शंस हैं उनके डिफाइन हुए हैं, उसके अंदर जो कोड है वो लोगों ने बनाए हुए हैं। ठीक है, आप इसी तरह का चेंज कलर फंक्शन बना सकते हो। ठीक है, जब भी कोई चेंज कलर फंक्शन का नाम ये फंक्शन को कॉल करेगा वो ऑटोमेटिकली ये वाला काम करेगा। समझ आ रही है, ये इस तरह के फंक्शन पहले से डिफाइन है। ओके, अब मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, वो ये करेगा कि इस वैल्यू को क्या करेगा, राउंड अप करेगा, राउंडिंग नहीं करेगा। ये याद रखिएगा, राउंडिंग नहीं करेगा। लाइक होता है ना, वो आप मैथ में करते हो 1 कैरी हो जाता है, अगर 5 से आगे है तो मिसाल तो ये 9 है तो ये 3 हो जाएगा। नो, ये करेगा राउंड अप। ठीक है, राउंड अप करेगा होल नंबर, कहां तक, नियरेस्ट। बात समझ आ रही है, नियरेस्ट, लिखाई पे ज्यादा फोकस नहीं करना, नियरेस्ट तक करेगा। मिसाल को तब ये सारे जो डेसिमल की बात है उन सबको काट देगा, जस्ट टू आपके पास सॉलिड वैल्यू आ जाएगी, नंबर आ जाएगी। ओके, अब आपका मैथ डॉट फ्लोर भी खत्म हो गया है। मैथ डॉट फ्लोर आपका खत्म हो गया। मैं यहां इन सबको रिमूव कर देता हूं। ओके, अब तक आपके पास ये लाइन, अगर इस लाइन को हम डिफाइन करें, अब तक हमारे पास क्या था, लेट। अब हम दोबारा करते हैं, लेट रैंडम, ये हमने नाम रखा है, इसके ऊपर आप कुछ भी नाम रख सकते हो। इक्वल किया हमने कलर, कलर्स, ये हमने राउंड स्क्वायर ब्रैकेट लगाई हैं और इसके अंदर वैल्यू आ गई है 2। अगर आपको कोडिंग आती है, अगर आपको समझ आ गई है कि अब तक कोडिंग क्या है, किस तरह है, तो आप इस लाइन को डिफाइन कर दोगे या इसको डिकोड कर पाओगे। बेसिकली क्या हो रहा है, ये रैंडम कलर तो एक वेरिएबल है और ये कलर्स जो है, ये कलर्स क्या है, यहाँ पे देखो हमने एक अरे को डिफाइन किया कलर्स, और ये क्या चीज है, ये अरे है। बात समझ आ रही, अरे के अंदर क्या है, 2। हम कह रहे हैं कलर नाम की जो अरे है उसका एलिमेंट नंबर 2 किसके इक्वल कर दो, रैंडम कलर के। रैंडम कलर के इक्वल हो जाएगा, क्या इक्वल हो जाएगा, 2। बट 2 एलिमेंट क्या है, 2 2 2 0 1 2, यही बात है ना, तो ये हो जाएगा ग्रीन। ओके, यहां तक तो आपका जो रैंडम कलर है वो क्या हो गया, ग्रीन हो गया। अब हमने यहां पे क्या कहा है, इस चीज को भी जरा देख लेते हैं। हमने कहा है डॉक्यूमेंट, यानी कि पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है, जैसे यहां पे देखो हमने ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, उसके अंदर बॉडी, और बॉडी का जो स्टाइल होगा वो क्या होगा, हम कह रहे हैं स्टाइल। और स्टाइल क्या चेंज करना चाहते हैं, हम कह रहे हैं जी भाई बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर जो है वो किसके इक्वल कर दो, रैंडम कलर, रैंडम कलर। अब रैंडम कलर हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास आया था ना, तो बैकग्राउंड कलर आपका मैं सिंपल BG करता हूँ, इसको करते हैं BG इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रीन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा जब बटन क्लिक होगा। ओके, जब हम F5 प्रेस करते हैं तो हमारे पास कुछ लुक इस तरह से आती है। ये देखो, क्लिक द बैक बटन टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, चेंज कलर का बटन है, ऐसा ही ये बात है। ठीक है, जब हम इस पे क्लिक करते हैं, इस पे हम क्लिक करते हैं, देखो चेंज कलर, आप फर्स्ट पिंक हो गया है और फिर हम करते हैं रेड हो गया। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। ओके, चेंज कलर किया, ये हो गया हमारे पास येलो, कि मतलब उसने कोई ऐसा नंबर लिया था जिससे येलो हो गया, ऐसा नंबर उसने सेलेक्ट किया था जिसको राउंड अप करके सब कुछ करके क्या नंबर आता है, 3rd नंबर आता है। ठीक है, उसके बाद हम फिर इधर चेंज कलर क्लिक करते हैं, ब्लू आ गया, ऑरेंज आ गया। ठीक है, इसी तरह रेड और ये सारे कलर। ठीक है, अगेन हम इस लाइन को ब्रेक डाउन करते हैं, इस लाइन को ब्रेक डाउन करते हैं। मैंने एक लिया वेरिएबल, अब लेट का मतलब तो मैं आपको नहीं बताने वाला क्योंकि ये चीज़ आपको पता है। अच्छा, रैंडम कलर का मैंने क्या ले लिया, एक क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया। ओके, वेरिएबल तो हमने ले लिया। हमने कहा वेरिएबल जो है वो किसके इक्वल है, कलर्स। ठीक है, कलर्स किसके, अरे, हमने एक अरे बनानी थी, ऐसा ही है, ये अरे होगी। अब अरे के अंदर हम एक वैल्यू लेकर आना चाहते हैं, वैल्यू
लेकर आना चाहते हैं। अब उसके लिए फिर हमने क्या किया, उसके लिए देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अरेज करता हूँ, कलर्स हो गया, ठीक है। अब उसके अंदर दो फंक्शन है, मैथ डॉट फ्लोर है, ये फंक्शन यूज हुआ है। उसके बाद एक और यूज हुआ है मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, ये एक फंक्शन यूज है। अब हमने क्या किया, ये वाला जो फंक्शन है वो हमने इसके अंदर लिखा है। बात समझ आइए, ये देख रहे हो मैथ डॉट फ्लोर की ब्रैकेट और ये है। अच्छा, जब मैथ फ्लोर कॉल होगा उसके अंदर ये वाला एग्जीक्यूट होगा और उसके अंदर हमने क्या डिफाइन किया है कि जी मैथ रैंडम फंक्शन को आपने कॉल करना है, साथ में आपने मल्टीप्लाई कर देना है जितनी भी अरे की लेंथ है। तो अरे की लेंथ 6 है, जैसे मैंने बताया, ये कुछ वैल्यूज़ आएगी, डेसिमल पॉइंट में लेगा, ठीक है, क्यों कहाँ से कहाँ तक लेगा, ये मल्टीप्लाई कर 6 के साथ, उसको फिर जो लाइक फॉर एग्जांपल इस तरह के डेसिमल में ही वैल्यूज़ आएंगी और ये फिर मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, उस वैल्यू को राउंड अप कर देगा, एक सॉलिड या एक होल नंबर दे देगा। जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज़ होंगी उन सबको क्रॉस कर देगा, रिमूव कर देगा और वो अरे क्या होगा, एलिमेंट उठा के यहाँ पे स्टोर कर देगा, वो जिसके इक्वल हो जाएगा इसके। और ये चीज़ मैंने आपको डिफाइन की है, बात समझ आई। अच्छा, मैं आपको ना एक और चीज़ भी बताता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड कलर रैंडम कलर, ये चीज़ है ना, ओके। अब देखो इस चीज़ को, इसी चीज़ को हम यहां पे डिफाइन करते हैं। यहां पे डिफाइन करने के लिए आपको इनलाइन सीएस, देखो इनलाइन सीएस को याद रखो, स्टाइल, ओके, स्टाइल हो गया, उसमें हम फिर क्या कहते हैं, बैकग्राउंड कलर हो गया। अब वो पूछ रहा है बैकग्राउंड कलर कौन सा, मैं कहता हूं ग्रीन, कंट्रोल एस करते हैं। तो अब देखो इसको, ये चीज है ना, ये जो इनलाइन सीएस है वो यहां पे लिखी गई है। रैंडम कलर का मतलब है कि जो भी रैंडम कलर की वैल्यू है वो यहां पे आएगी। मैंने उस चीज को यहां पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। अगर हम F5 प्रेस करते हैं, देखो आपका बैकग्राउंड क्या है, पहले से ही ग्रीन है, वाई मैंने बॉडी में डिफाइन कर दिया है। अच्छा, अब आप कहोगे कि ये वर्किंग है कि नहीं, चेंज कलर करते हैं, कर रहे भाई, क्यों, जो इसकी इनिशियल वैल्यू है वो ग्रीन है, वो क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, बट यहाँ पे जब फंक्शन आ रहा है वो उसको कलर चेंज कर रहा है, ठीक है। तो आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि ये जो लाइन है ये बेसिकली हम इस तरह से लिखते हैं, बट हमने जावास्क्रिप्ट में कुछ इस तरह से लिखा है, इनलाइन सीएसएस को डिफाइन किया कि डॉक्यूमेंट, उसका बॉडी, उसका स्टाइल क्या होगा, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। फुल बॉडी पे हमने लगाना जो भी उसमें अंदर कंटेंट है। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा काफ़ी टाइम के बाद मैंने इतनी डिटेलिंग में आपको समझाया कि एक चीज़ को समझाया, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वक्त देने के लिए।